पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जून 1576 में मुगल बादशाह अकबर का सेनापति कुंवर मानसिंह तथा मेवाड़ का महाराणा प्रताप सिंह हल्दी घाटी के दोनों ओर अपनी अपनी सेनाओं के साथ पहुंच गए ताकि दोनों पक्षों में सन्मुख युद्ध के पश्चात जीत हार का निर्णय हो सके। 18 जून 1576 को अपनी अपनी सेनाओं को सजा लेने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे की सेनाओं द्वारा पहल किए जाने की प्रतीक्षा करने लगे। कुंवर मानसिंह निश्चय ही वीर योद्धा था और वह अकबर की सेनाओं के साथ हल्दी घाटी में मरने मारने के लिए ही आया था। मानसिंह ने इस युद्ध से पहले भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त किया था, फिर भी महाराणाओं के इतिहास में कुछ ऐसा जादू था कि मानसिंह की हिम्मत आगे बढ़कर आक्रमण करने की नहीं हुई। मानसिंह जानता था कि प्रताप के भील सैनिक हर पहाड़ी पर तीर कमान लिए बैठे हैं। यदि मानसिंह अपने स्थान से हिला तो उसके सैनिक बात की बात में मार दिए जाएंगे। इसलिए मानसिंह चाहता था कि महाराणा प्रताप मानसिंह पर आक्रमण करने की पहल करे और मानसिंह के घुड़सवारों, हाथियों और पैदलों की सेना के जाल में फंस जाए। यह ऐसा पहाड़ी क्षेत्र था जिसमें अकबर की तोपें अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो सकती थीं। इसलिए भालों से लड़ने वाले गोहिलों और तीरों से लड़ने वाले भीलों के सामने तलवारों से लड़ने वाले कछवाहों को भेजा गया। मानसिंह अपने पुराने स्वामियों के बल को भूला नहीं था, इसलिए आगे बढ़कर आक्रमण करने की भूल कदापि नहीं कर सकता था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि युद्ध आरंभ होने से पहले मैंने खुदा से प्रार्थना की, ऐ खुदा, जो आप में यकीन करते हैं, आप उन नर नारियों को क्षमा करें। जो मोहम्मद के दीन की रक्षा करता है उसकी आप रक्षा करें। जो मोहम्मद के मजहब की रक्षा नहीं करता उसकी आप रक्षा नहीं करें। मोहम्मद आपको शांति प्राप्त हो। उधर मानसिंह सेना सजाकर खड़ा था और इधर महाराणा प्रताप अपनी भूमि पर शत्रु की सेना को पंक्तिबद्ध हुआ देखकर क्रोध से उबल रहा था। वह शत्रु के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने को उत्सुक था। जब मानसिंह अपने स्थान से नहीं हिला तो महाराणा प्रताप ने आगे बढ़कर धावा बोलने का निर्णय लिया। आखिर वह एक खुमाण था और खुमाण की तरह ही अपने शत्रु से निबटना जानता था। सूर्यदेव आकाश की मुंडेर पर चढ़कर हल्दी घाटी में हो रही हलचल को देखने का प्रयास कर ही रहे थे कि अचानक हल्दी घाटी में हर हर महादेव का घोष हुआ और महाराणा की सेना मानसिंह की सेना की तरफ दौड़ पड़ी। भाले चमक उठे और बख्तरबंदों की जंजीरें खनखना उठीं। रणभेरी बजने लगी और घोड़ों ने जोरों से हिनहिनाना आरंभ कर दिया। हाथी भी अपनी विकराल सूंडें उठाकर चिंगाड़ उठे। मनुष्यों की तरह ये पशु भी वर्षों के अभ्यास से यह जान गए थे कि अब युद्ध आरंभ हो चुका है। एक खुमाण अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से रहित करने के लिए अपना भाला उठाए म्लेच्छ सेना का काल बनकर दौड़ पड़ा था। आकाश में मंडराती चीलों, अरावली की टेकरियों पर डेरा जमाए बैठे गिद्धों तथा पेड़ों के झुरमुटों में छिपे सियारों, जंगली कुत्तों तथा भेड़ियों में भी उत्साह का संचरण हो गया। अभी मानसिंह के सिपाही भौचक के होकर स्थिति को समझने का प्रयास कर ही रहे थे कि राणा के योद्धा एकाएक मानसिंह की सेना पर आक्रमण करने लगे। जिस प्रकार मेघ समूह जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार महाराणा के योद्धाओं ने शत्रुदल पर तीरों, तलवारों, भालों एवं परशुओं आदि की वर्षा कर दी। जिस प्रकार सिंह महान हाथी को मारने की इच्छा रखता है, उसी प्रकार प्रताप पक्ष के योद्धाओं के प्रताप को देखकर राजा मान ने अपनी सेना को युद्ध के लिए ललकारा।
दिन निकलने के कोई 3 घंटे बाद प्रताप की सेना का हाथी मेवाड़ का केसरिया झंडा फहराता हुआ घाटी के मुहाने में से प्रकट हुआ। उसके पीछे थी सेना की अग्रिम पंक्ति अर्थात हरावल, जिसका नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहा था। रणवाद्य अर्थात रणभूमि में बजने वाले बाजे तथा चारण गायक मिलकर वातावरण को बड़ा उत्तेजक बनाए हुए थे। राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश स्थान की पगडंडी के उत्तर पश्चिम के मैदान में लड़ने के लिए खड़ी थी, जो अब बादशाह का बाग कहलाता है। महाराणा का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि मुगलों के आगे की सेना का अगला और बाएं अंग का दस्ता दोनों के दोनों तितर बितर हो गए और उनका दाहिना एवं बीच का दस्ता संकट में पड़ गए। राणा की सेना बहुत छोटी थी। उसके पास न तो कोतल सेना थी और न पीछे का कोई दस्ता था जो उसकी आरंभिक सफलता का लाभ उठा सकता। अतः राणा ने शत्रु के मध्य की सेना तथा बाएं अंग की सेना को हराने के लिए हाथियों से प्रहार किया, क्योंकि दूसरी ओर से आते हुए तीर और गोलियों ने सिसोदियों को बहुत क्षति पहुंचाई थी। देवीलाल पालीवाल द्वारा संपादित पुस्तक हल्दी घाटी युद्ध में जदुनाथ सरकार के आलेख हल्दी घाटी की लड़ाई में लिखा है कि इस प्रकार पहली मुठभेड़ में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना पर अपनी धाक बना ली। मुगल सैनिक बादशाही बाग के उत्तर पूर्व में हल्दी घाटी के बाहरी सिरे पर जमा हो गए। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि महाराणा ने आनन फानन में मुगलों पर दूसरे आक्रमण की योजना बनाई और अपने हाथी लोना को आगे का रास्ता साफ करने के लिए भेजा। लोना का आक्रमण रोकने के लिए मुगलों ने गजमुक्ता नामक विकराल हाथी को आगे बढ़ाया। पहाड़ों जैसी आकृति वाले इन 2 हाथियों के प्रहारों से मुगल सैनिकों में आतंक छा गया। मुगलों का हाथी घायल होकर गिरने ही वाला था कि इसी समय राणा के हाथी के महाबत को मुगल सैनिकों ने गोली मार दी। एक तरह से यह रण में मुगलों द्वारा किया गया छल था, क्योंकि इस समय हाथियों के बीच लड़ाई हो रही थी, न कि सैनिकों के बीच। अपने महावत के गिर जाने पर राणा का हाथी फिर से राणा की सेना की तरफ लौट गया तथा ग्वालियर नरेश राम सिंह तंवर के पुत्र प्रताप तंवर ने रामप्रसाद नामक प्रसिद्ध हाथी को आगे बढ़ाया। इस हाथी का मुकाबला करने के लिए मुगलों ने गजराज तथा रणमदार नामक 2 हाथी आगे बढ़ाए। मुगलों द्वारा रामप्रसाद के महावत को भी धोखे से मार डाला गया। जैसे ही महावत धरती पर गिरा, मुगल सेना के हाथियों का फौजदार हुसैन खां अपने हाथी से रामप्रसाद पर कूद गया। रामप्रसाद राणा की सेना का प्रसिद्ध हाथी था। उसे मुगलों ने बंदी बना लिया। उसके बंदी होते ही हाथियों की लड़ाई समाप्त हो गई तथा मुगल सेना एवं मेवाड़ी सेना के योद्धाओं ने आगे बढ़कर निकट युद्ध आरंभ कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा प्रताप का चेतक हल्दी घाटी में चक्कर काटने लगा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।